बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1। क्लास जो है हमारे पास 9th है। 5वां चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 इसके जो है वो 4 क्वेश्चन हैं। चारों इंशाल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व एंड द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन। सॉल्व भी करना है और रिप्रेजेंट भी करना है हमने इसे रियल लाइन पे। इसमें से पहला पार्ट जो है वो हम चूज़ कर रहे हैं। पहले पार्ट में है 12x + 30 इज़ इक्वल टू -6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका। x को अलहदा करें आप, इधर ये 30 प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस। 12x इज़ इक्वल टू -6 और -30 मिल के कितने हो जाएंगे -36। x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। यहाँ आप 2 के टेबल पे भी कट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको बड़ा टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कट कर लो। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। x की वैल्यू क्या आ गई -3। अब इसे चेक करना है हमने। चेक कैसे करते हैं? चेक करने का तरीका है, आपका जो क्वेश्चन था आपने वो क्वेश्चन मुकम्मल लिखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 12x + 30 इज़ इक्वल टू -6। ये पूरा सवाल था। सवाल में जहाँ पे x है ना, वहाँ पे जो उसका आंसर आया वो पुट करना है आपने। x की जगह जो आंसर आया वो पुट कर लेंगे। +30 इज़ इक्वल टू -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 3 ज़ा 36 +30 इज़ इक्वल टू -6। 36 में से 30 निकालोगे -6 इज़ इक्वल टू -6। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब है हमारा ये जो आंसर निकला था वो ठीक है। अगर बराबर चेकिंग में नहीं आते तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो निकला है वो ठीक नहीं है। अब दूसरा उसने क्या काम बताया हुआ था, रियल लाइन आपने ड्रा करनी है। ड्रा ऑन रियल लाइन। रियल लाइन में आपने इसे ड्रा करना है। एक लाइन ड्रा करनी है आपने खुद, स्केल से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। सेंटर जो है वो उसका 0 है, ठीक है। इधर काउंटिंग पॉजिटिव वाली 1 2 3 4। आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपने स्केल से लगानी है और हर जो काउंटिंग है ना, हर जो नंबर है उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मतलब 0 और 1 से भी सेम होना चाहिए, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, सारों का डिस्टेंस आपस में एक दूसरे से सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस साइड पे माइनस में नंबर हम लगा लेते हैं -1 -2 -3 और -4। इस साइड पे प्लस वाले हमेशा राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लगाने हैं और लेफ़्ट साइड पे आपने कौन से नंबर लगाने हैं नेगेटिव नंबर लगाने हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा आंसर क्या आया था x इज़ इक्वल टू -3। अब रियल लाइन पे जहाँ पे -3 है वहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है। ये -3 है, इसके ऊपर एक बड़ा सा पॉइंट लगा लें और ऊपर इसके रिप्रेजेंट कर लें -3 कि ये यहाँ पे रियल लाइन नंबर पे शो होगा, ठीक है। ये सिंपल ये क्वेश्चन था पहला। 2 नंबर का ये सवाल आता है पेपर में। इसमें से हम जो है वो 5th पार्ट जो है वो नेक्स्ट कर रहे हैं। 5th पार्ट है 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 -3x डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें इसका एलसीएम लें क्योंकि ये दोनों बटे में हैं रकम में। 3 और 4 का एक साइड पे आप एलसीएम ले लें। 3 4, 3 1 ज़ा 3, 4 आ गया और 4 1 ज़ा 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया। अब आपने 12 बनाना है। इसका 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से ही आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। इसको भी 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 12 हम क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो एलसीएम है ना वो 12 आया है। जो भी एलसीएम आ जाए नीचे वाली वैल्यू आपने वो सेम करनी होती है, ऊपर वाली से कोई गरज नहीं है। नीचे वाली आपने वो सेम करनी होती है जो हमारा एलसीएम आया हुआ होता है। 4 3 ज़ा 12। अब जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है हमेशा उसी से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया था तो 3 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया था तो 4 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। आप डिजिट अलहदा नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करने में, सेम डिजिट से। अब 4 को अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें। 4 2 ज़ा 8
और 4 माइनस 1 ज़ा -4, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, इसी तरह 3 3 ज़ा 9x और 4 3 ज़ा इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। इस 4 ने भी दोनों से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे इस वजह से दोनों से आ गई। अब इसका एलसीएम सेम आ गया, दोनों के नीचे क्या है 12, इसे सिंगल एलसीएम लिख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू फिर सिंपल लिख लेंगे 8x माइनस 4 माइनस 9, ऊपर वाली इकट्ठी करके हमने लिख देनी है वैल्यू, इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। अब 8x में से 9x करेंगे तो कितना आ जाएगा -x, माइनस 4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। अब इधर भी 1/, आ गया और इधर भी 1/। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जब दोनों साइडों पे सिंगल फ्रैक्शन आ जाती है ना, फिर उसका हल क्या होता है कि फिर आपने उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई और 6 इधर आके, 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो -6 माइनस 24, 6x से मल्टीप्लाई होके -6x, 6 4 से मल्टीप्लाई होके 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 5 12 ज़ा 60। अब x को अलहदा करना है, इधर ये -24 है, इधर आके क्या हो जाएगा +24, -6x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 84। अब इसे थोड़ा सा और आगे लेके चलें, x के साथ ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये 6 के टेबल पे चला जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -14। ये माइनस नीचे था ना, नीचे वैल्यू में हो या ऊपर वैल्यू में हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -14, यहाँ पे भी मैंने एक साइड पे करके लिख लिया है, x इज़ इक्वल टू -14 आ गई है। अब इसे चेक करना है, चेक करें। चेक करने के लिए दोबारा सवाल लिखें, अब इसकी चेकिंग करनी है, दूसरा काम है हमारा चेकिंग का। चेकिंग में हमेशा सवाल ही पहले लिखते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, चेकिंग में आपने सवाल ही पहले लिखना है। सवाल है हमारा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। इसकी चेकिंग करनी है। x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, -14 जो हमारा आंसर आया था। जिधर जिधर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने -14 जो है वो पुट करनी है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -28 हो जाएगा, 2 14 ज़ा -28, -1 डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये 42 आ जाएगा। ये 28 और 1 29 डिवाइडेड बाय 3, और ये 40, ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 21 ज़ा, तो ये 21 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। आपस में ये 2 पे दोनों कट हो गए हैं। अब इनका एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम साइड पे ले लें। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बनाने के लिए 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई और इसको 6 बनाने के लिए 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई करें। 5 डिवाइडेड बाय 6। अब एलसीएम सेम कर लें, -58 प्लस 63 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। -58 में से 63 माइनस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय, दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ गया, ठीक हो गया है। अब उसके बाद आपने रियल लाइन ड्रा करनी है। रियल लाइन या इसे दूसरे लफ्ज़ों में नंबर लाइन भी बोलते हैं। अगर आपको रियल लाइन या नंबर लाइन के तो आपने समझ जाना है दोनों का मतलब एक ही है, इसे ही नंबर लाइन भी बोलते हैं। एक लाइन ड्रा कर लें, लाइन ड्रा कर ली, सेंटर में उसके 0 आ जाएगा। अब हमारा नंबर जो आया है वो -14 है, वो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए आप 2 2 के गैप से नंबर पुट कर लो।
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2 2 के जो है ना टेबल पे जो आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे पुट कर लिए। इसी तरह -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 और -16। ठीक है। अब हमारा नंबर आया था -14, तो आप -14 के ऊपर डॉट लगा लो और ऊपर जो है उसका नंबर भी लिख दो कि ये -14 है। ये नंबर लाइन थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा हुआ है कि आपने सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करें एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइफ। दोबारा वही सॉल एंड रियल लाइन है। पहले जो है वो इक्वेशन होती थी, अब जो है वो इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है अब इक्वेशन में इक्वल नहीं आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ जाएगा। इसमें हम जो है वो 2 पार्ट इसमें से भी चूज़ करेंगे। इसका एक पार्ट हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट इसका है जी -9 ग्रेटर देन है -16 प्लस x के। ये हमारे पास इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है। इक्वेशन हम नहीं बोलेंगे, इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल मौजूद हो। इसमें इक्वल मौजूद नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है। तो आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इधर ये -16 है, इधर आके क्या हो जाएगा +16 ग्रेटर देन x एज इट इज़। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ग्रेटर देन x। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है कि 7 ग्रेटर है x से। इसका मतलब है 7 से जितने छोटे नंबर होंगे वो सारे किस में आएंगे, x में आएंगे। 7 ग्रेटर है x से, इसका क्या मतलब है, दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि 7 से जितने छोटे नंबर है ना 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, जितने भी 7 से छोटे नंबर हैं वो सारे इसमें मौजूद होंगे। अब इसकी रियल लाइन आपने ड्रॉ करनी है या नंबर लाइन जो है वो इसकी ड्रॉ करनी है। रियल लाइन या नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका 7 नंबर है तो अगेन हम वही 2 के टेबल वाला लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतनी जगह नहीं होती इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हम जो है ना वो 2 का टेबल का सारा, आप 2 से बड़ा भी टेबल जो है वो यूज़ कर सकते हो। आपके नंबर पे डिपेंड करता है, जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना आप टेबल ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 2 के टेबल की ये लाइन लिखी है। यहाँ पे माइनस में आ जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12, ये आ गया। अब हमारे पास नंबर क्या था 7। आपने 7 पे एक डॉट लगाना है। 6 और 8 के सेंटर में ही 7 होगा ना, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया और ऊपर यहाँ पे क्या लिख दिया है 7 लिख दिया, सर्कल लगा दिया। अब मेरी स्टेटमेंट में क्या था कि 7 से छोटे सारे नंबर जो हैं वो x में मौजूद होंगे। 7 x से बड़ा है, इसका मतलब है 7 से सारे छोटे नंबर x में मौजूद होंगे। तो छोटे नंबर पीछे की तरफ ही हैं, तो 7 से एक पीछे की तरफ ऐसे एरो लगा के आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है कि 7 से जितने भी छोटे नंबर हैं ना वो सारे जो हैं वो किसका हिस्सा है, x का हिस्सा है। ये इसका पार्ट था। इसमें जो है वो चेकिंग वगैरह कुछ नहीं करनी। आप चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी चेकिंग स्किप कर सकते हो, आप चेकिंग ना भी करो तो तब भी उसका सवाल ठीक हो जाएगा। इसमें से एक और पार्ट हम लास्ट पार्ट इसका हम करते हैं, विच इज़ पार्ट नंबर 5। 5th पार्ट में उसने क्या कहा है जी, 5th पार्ट में उसने कहा है 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन है -1 डिवाइडेड बाई 12 के। 5 डिवाइडेड बाई 3x हमने क्या किया पहले स्टेप में, ये जो -3/4 था वो दूसरी साइड पे ले आए हैं और ये किस में हो जाएगा +3/4 में। क्यों? क्योंकि ये x वाली वैल्यू है और ये सिंपल वैल्यू है। x वाली वैल्यू को हमने अलहदा कर लिया है। 5 डिवाइडेड बाई 3x, इसका एलसीएम लें 4 और 12 का एलसीएम लें
4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3। 4 3 ज़ा कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये पहले ही 12 बना हुआ है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से ही हमने किधर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 5/3x माइनस 1/12 प्लस 3 3 ज़ा और 4 3 ज़ा 12। 5/3x एलसीएम एक दफ़ा आ गया, ऊपर -1 प्लस 9। 5/3x 8/12। अब ये x के साथ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पे जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड का मतलब है कि ये दूसरी साइड पे जाके उल्ट हो जाएगी। उस साइड पे 5/3 था और इस साइड पे आके ये क्या हो गया? 3 डिवाइडेड बाय 5। इस साइड पे ये 5/3 था, इक्वालिटी इनइक्वालिटी के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 5। अब कट कर लें, 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गई x इज़ लेस दैन 2 डिवाइडेड बाय 5। ऊपर सिर्फ 2 है और नीचे सिर्फ 5 है। हमने कट कर लिए हैं तो हमारे पास कट करके वैल्यू क्या आ गई है? 2 डिवाइडेड बाय 5। इसे आप पॉइंट में ले लो, कैलकुलेटर की मदद से इसे पॉइंट में ले लो तो ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब है कि 0.4 से जितने भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो किस में शामिल है? x में शामिल है। क्या स्टेटमेंट बता रही है? 0.4 इज़ ग्रेटर देन x, मतलब 0.4 जो है वो x से बड़ा है। 0.4 से जितनी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो सारी x की वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे रियल लाइन हम लिखेंगे, रियल लाइन लिखते हैं जी। एक लाइन ड्रॉ करें, इतनी लंबी लाइन नहीं है क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो लाइन बेशक आप छोटी भी ड्रॉ कर लो, उससे कोई मसला नहीं बनता। 1 2 3 -1 -2 -3 1 1 करके मैंने लिख लिया क्योंकि हमारा नंबर जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है। नंबर हमारा क्या था? 0 पॉइंट प्लस में है तो 0 से थोड़ा सा आगे और आधे से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में 0.5 आता है, उससे थोड़ा सा पीछे करेंगे तो वो 0.4 आ जाएगा। और ऊपर आपने 0.4 लिख लो वो भी ठीक है, लेकिन आप ये जो बटे में वैल्यू है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू है, आप वो लिखना कि ये इसका है। 2/5 को ही हमने 0.4 करके लिखा था ना, यहाँ पे पॉइंट लगा के आप 2/5 लिख देंगे। और स्टेटमेंट हमें बता रही है कि इससे सारे छोटे नंबर जो हैं वो x में मौजूद है, तो आप एरो किधर की तरफ लेके जाएंगे? पीछे की तरफ एक इस नंबर से एरो लेके जाएंगे और ये बताता है कि ये जो है ना छोटे सारे नंबर इसमें इंक्लूड हैं। ये 2 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कर रहे हैं, बाकी जो 2 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।